प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी, विरार, मुंबई। उनका प्रश्न है, मैं भगवान को मित्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, क्या भगवान मुझे मित्र बनाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए प्रभु जी, भगवान को किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने कहा, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तान तथाम भजाम्यहम्। गीता में कहा, जो जिसी भाव से मेरे को भजन करता है, मैं इसी रूप में उसको प्राप्त होता है। और जहां तक मित्र सखा की बात है, जो 9 प्रकार भक्ति हमारा भागवत में वर्णन है, उसमें सखा भक्ति भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में वर्णन है। भगवान का कथा और नाम का श्रवणम, कीर्तन मुंह में कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की सेवा पूजा सेवा करना, उनकी चरण का, अर्चनम वंदनम, आरती उनकी पूजा, धूप दीप देकर जो उनका अर्चना करना, भोग लगाना, वंदना करना, बैठ के स्तुति करना, दास्यम, दास भाव से मैं आपका दास हूँ प्रभु, इस प्रकार भाव से उपासना करना, सखा मित्र भाव से उपासना करना, और पूरी तरह से समर्पण होकर के शरणागत हो जाना। ये सब 9 प्रकार भक्ति भागवत में वर्णन है। ऐसे भक्ति का विभिन्न भाव है, कोई दास भाव से, कोई सखा भाव से, कोई प्रियतम भाव से, अलग अलग भाव से सब जो उपासना करते। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को प्रियतम, सखा, मित्र, दोस्त या यार कहो, इसी भाव से उपासना किया था। हनुमान जी भगवान राम को दास के भाव से उपासना करते हैं। कोई पिता माता के समान मान कर उपासना करते हैं। तो जिसी प्रकार से जो भी उपासना करे, उसी प्रकार से भगवान उसको प्राप्त होते हैं। कोई वात्सल्य भाव से, यानी अब भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं, जैसे नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, ये सब वात्सल्य भाव से। हमारे तो कलयुग में अभी हाल ही 2 साल पहले जगन्नाथपुरी में गोविंद दास जी हुए, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो भगवान कृष्ण का मूर्ति का ला करके उनको ही बड़ा मूर्ति ला करके उनको पुत्र मान करके ही उनकी पूजा करते थे। बोलते हैं एक बार बीमार पड़े गोविंदास जी, तो भगवान स्वयं जो है आ करके उनका हॉस्पिटल ले गए, उनकी जो है सो शिक्षा किया। मरने के बाद स्वयं भगवान आकर उनका दशा शुद्ध सब किया। माँ की जो है, जो माँ थी उनकी सेवा सब किया। ये सब जो है कथा कहानी कलयुग में भी घटनाएं घटी। तो किसी प्रकार से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भगवान कहाँ बैठे तो है नहीं कि जाकर उनके सब मित्रता आया, हमारे साथ मित्र बने, इसे कह दिया जाए। हाँ, जो अवतार लेके आते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो लीला करते हैं, 50-100 साल रहते हैं, तो कोई भी आकर बोलता है मैं आपके साथ मित्र बनूं, तो तुरंत मना नहीं करते हैं। इसलिए भगवान राम जब अयोध्या में जन्म लिए थे, तब बाल सखा संग खेले जाई, बाल सखाओं के साथ में जाकर खेलते, यानी मित्र कोई भी जाकर उनका बनना था। कृष्ण के जो बाल सब सखा थे, जैसे सुदामा थे भगवान के मित्र। इधर जो भगवान राम की जो है सुग्रीव मित्र हुए, फिर जो है गुहराज मित्र हुए। यानी जब वो लीला करते हैं तो कोई भी जाकर उनके पास पहुंच जावे और मित्रता स्थापन कर लेता है। लेकिन इसी समय जो है भगवान कोई अवतार लेते है नहीं, वो अपना वैकुंठ धाम में है और सर्वव्यापी रूप में है। इसलिए अगर हम उनके साथ मित्रता स्थापन करना चाहे, तो फिर अपना भावों से प्रभु मैं आपका मित्र हूँ, सखा हूँ, दोस्त हूँ, इसी प्रकार उनको जो है आप कह करके उनके साथ मित्रता स्थापन कीजिए। लेकिन खाली इसे मित्रता स्थापन कर देने से नहीं होगा। जैसे एक शरणागत भक्त भगवान का भजन करता है, दास, जैसे हनुमान जी, कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब जिस प्रकार से भगवान को भजन किया
प्रार्थना किया, जप तप करके उनको पाया, ऐसे ही मित्र बनने के बाद भी हमको उनका भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप ये सब साधना करनी होगी, तब जा करके वो पूर्ण मित्र बनेंगे और हमको मित्र बन करके सहयोग करेंगे। ऐसे नहीं कि खाली आप उनको कह दिया मैं आपका मित्र हो गया, फिर कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे मित्र नहीं होते हैं। मित्र का मतलब प्रेमी, हरदम हर पल प्रेमियों का स्मरण चिंतन वो याद रहते हैं दिल में। तो अगर आपको भगवान को मित्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान आपको मित्र रूप में स्वीकार किए कि नहीं ये भी जानना चाहते हैं, तो आपको 2-3 काम ऐसे करना होगा रोज। एक तो सबसे पहले जो हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जहां भी आप जिस समय है, भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। अगर राम नाम में हो चाहे कृष्ण नाम, जो भी आपका हरि नाम में आपको रुचि है, आप कोई और काम कर रहे हो, कहाँ भी बैठे हो, कोई और झाड़ू लगा रहे हो, पता लगा रहे हो कि बैठे हो कि और कुछ काम कर रहे हो, काम अपना हाथ कर रहा है, दिमाग से अपना काम कर रहे हैं, मुख में जो है हरिनाम हरदम हर पल जप करते रहने। हाँ, जहाँ पर कुछ बातचीत करना है, कोई जरूरी बात करना हो, मुँह जहाँ पर जिह्वा का आवश्यकता है कुछ बोलने के लिए, तो वहाँ तो हो नहीं पाएगा, लेकिन बाकी समय में आपको हरिनाम का जप जो है अनवरत जपने का अभ्यास करना होगा। दूसरी बात, भगवान का सुंदर जो स्वरूप है, चाहे कृष्ण रूप हो, राम रूप हो, चाहे नारायण रूप हो, जिस रूप का पसंद है वो रूप का ज़्यादा से ज़्यादा समय चिंतन करना होगा। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का छवि आंखों के सामने हरदम नाचना चाहिए। जैसे कोई लड़की से किसी लड़का का प्यार हो जाता है, दोनों जो है प्यार पूरा पागल होकर एक दूसरे के पूरा दीवाने हो जाते हैं, तो हरदम बिना कहे ही बिना सोचे ही वो लड़के के दिमाग में लड़की का छवि बढ़ जाता है, लड़की के दिमाग में लड़का का छवि बढ़ जाता है। एक दूसरे को फिर याद करना नहीं पड़ता है, ऐसे ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही भगवान ऐसे दिमाग में बैठ जानी चाहिए हरदम हर पल छवि उनकी, नाम जपे थे अनवरत भगवान का छवि का स्मरण। तीसरा जो है और एक महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जब भी समय मिले एकांत में बैठ करके थोड़ा भगवान से वार्तालाप, हे प्रभु मैं आपका शरण में हूँ, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ कि दास बनना, जो भी आप बनना चाहते हैं मेरे को ये कृपा करके अपनाइए। आपने विभीषण को मित्र बनाया था, सुग्रीव को मित्र बनाया था, घोराज को मित्र बनाया था, सुदामा को मित्र बनाया था। मैं भी आपका मित्र बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इतना शक्ति नहीं, मेरे पास इतना भजन नहीं, भक्ति नहीं, मैं आपका पास कैसे मित्र बन के आऊँ, कैसे आपको प्रिय हो सकूँ, मेरे पास वो शक्ति नहीं, मैं खाली आपको प्रार्थना कर सकता हूँ। इसलिए आप कृपा करके मेरे को जो है अपनी स्वीकार कीजिए। मित्र का जो जो भाव, जो जो गुण होना चाहिए आपका मित्र का, वो सब गुण वो भाव आप कृपा कर मुझे प्रदान करें। सुदामा का हृदय में जो भाव था, सुग्रीव और घोराज आदि के हृदय में जो भाव था मित्र भाव, वो भाव मेरे को प्रदान करे, मेरे को जो है अपना स्वीकार करे। ऐसे आप जब भी समय मिले, दिन में 3 बार 4 बार, सुबह एक बार, शाम के बार, दिन में 12 बजे 2 बजे, जहाँ भी समय मिले बैठ करके ऐसे भगवान को अपने दिल की बात कहे, तो ये 3 काम जो है, बाकी और साथ साथ में अपना मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना, धाम करना, तीर्थ करना, ये इतने धर्म कार्य ये सब तो करना ही है। दान करना, गुरु सेवा, संत सेवा, जो भी समझ ऐसी परिस्थिति आया ये सब करना होगा। ऐसे नहीं खाली प्रार्थना कर दिया, कोई संत दरवाजे पर आ गया तो उसको गाली दे भगा दिया, कोई मंदिर में जाया है तो वहां पर प्रणाम नहीं किया, मंदिर किया जाए, ऐसे बात नहीं कहते हैं। मूर्ख लोग को जो है खाली भगवान का भक्ति तो करते हैं, लेकिन और जो मेन चीज सब जो है भूल जाते हैं। कितने मैं देखता हूँ भक्ति पूजा बहुत करते हैं, लेकिन कोई संत अगर उनके दर पर आए तो भगा देते हैं, गुरु से द्वेष रखते हैं, गुरु सेवा नहीं करते हैं। कोई गरीब को जो है आया तो उनको जो है अनादर करते हैं, मेहमान आया तो अनादर करते हैं। लेकिन ये सब भी सब करते हुए, धाम तीर्थ करते हुए, जप तप करते हुए, मंदिर दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, ये जो 3 चीज मैंने बताया, भगवान का ये है नाम का अनवरत जप, भगवान का सुंदर छवि का स्मरण, और दिन में 3 बार 4 बार एकांत में बैठ करके भगवान को प्रार्थना, हे प्रभु मुझे स्वीकार करो, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ऐसे गुण नहीं आपके मित्र बनने लायक हूँ, लेकिन आपकी कृपा से अगर करेंगे तो मेरे पास भी वो समस्त गुण आ जाएगा जो आपके मित्र में होते हैं। इसलिए कृपा करके मेरे को जो है अपना बनाइए, मेरे कोई नहीं है, मैं आपको अपना मित्र बनना चाहता हूँ। इस प्रकार भावना से प्रार्थना जब करेंगे
और जप तप प्रार्थना के साथ साथ ये जप तप भजन कीर्तन ये सब आप जो करेंगे, एक दिन भगवान के हृदय पे हिल जाएगा। वो जब कृपा कर देंगे, फिर जो गुण मित्र का होना चाहिए अपने आप सहज स्वभाव से अपने आपके हृदय में प्रकट होगा। जो एक लक्षण होना चाहिए भगवान के दास में या मित्र में, भक्त में, समस्त गुण आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर आप जो वो गुणों को धारण करके जब भगवान का आप प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको ये साथ साथ हरदम रहेंगे, आपकी कृपा करेंगे, आपको अपना लेंगे। इसलिए प्रमोद जी, अगर आप भगवान का मित्र बनना चाहते हैं, आप इसको अपनाइए। अब मैं एक खाली मित्र ही नहीं, कोई भी दास बनना चाहता है, कोई पुत्र बनना चाहता है, पिता के रूप में प्राप्त करना चाहता है, किसी भी भाव से कोई प्राप्त करना चाहता है, तो इसी प्रकार तरीके से उनको भाव से प्रार्थना करे तो अवश्य वो प्राप्त होंगे। भगवान तो कहते हैं माहि पार्थ यपाश्रय जे पिशु पाप जो नय, पाप से पापी प्राणी, पाप जोनि से उत्पन्न हुआ प्राणी, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे कोल भील चमार कोई भी हो, पशु पंछी, जे पिशु पाप जो नय माहि पार्थ यपाश्रित, मुझे आश्रय करने वाला प्राणी कोई भी हो, स्त्रिय भी जानती पराम गति, वो मेरे को प्राप्त होता है, मेरा भक्त बनता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए जो भी जिस प्रकार से आप भाव से भजन करें वो प्राप्त होगा। तो आप भी अगर भगवान के मित्र बनना चाहते हैं तो आप इसी भाव से भजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपका भी इच्छाएं पूरा होगा। जय श्री राम।